जब वो अपने राज्य में गया तब उसके पिता कुशकेतु का यह व्यवहार, उसके पिता कुशकेतु को अपने बेटे का यह व्यवहार पता चला। उसने अपने लड़के की निंदा की, घृणा करते हुए उसको नगर से निकाल दिया। क्षमा से रहित उस राजा के लिए अयोग्य उस पुत्र को अपने देश से निकलवा दिया। तब पिता के द्वारा त्याग दिया गया तथा हत्याओं से पीड़ित राजा हेमकांत ने अत्यंत विह्वल होकर घने वन में प्रवेश किया और बहुत दिनों तक उस घने निर्जन वन में वास भी किया। वहाँ उसने अपना भोजन व्याध वृत्ति से किया। उसके पीछे ब्रह्म हत्या लगी हुई थी। वह जहाँ भी जाता वह पीछे आ जाती। इस प्रकार उस दुष्ट के 88 वर्ष बीत गए। तीर्थ यात्रा के प्रसंग से कृत नामक महामुनि वैशाख मास में दोपहर के समय उसी वन में आए तो घाम से मलिन तथा प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर वहाँ मूर्छित होकर के गिर पड़े। वहाँ कोई वृक्ष भी नहीं था। सौभाग्य से उस हेमकांत नाम के राजा ने इस स्थित महामुनि को प्यास से दुखी, मूर्छित एवं थके हुए देखकर कृपा की और पलाश के पत्ते से वायु करके तथा धूप निवारण के लिए छाह करके मुनि के सिर को, आज कहते हैं, पकड़कर उन्हें तुम्बी में रखा हुआ जल पिलाया। उसके पास उत्तम उपचार से मुनि को चेतना आई। तब निष्पाप मुनि उस क्षत्रिय के द्वारा दिए गए छाते को लेकर धीरे धीरे चले। किसी गांव में पहुंच जाने पर उनकी इंद्रियों में कुछ बल और सामर्थ्य आया। उसी पुण्य के प्रभाव से उसका 300 ब्राह्मण की हत्या रूपी जो पाप था उसी समय क्षण मात्र में नष्ट हो गया। तथा महारथी हेमकांत बड़ा ही आश्चर्यचकित हुआ और विचार करने लगा, ये अनेक प्रकार से कष्ट देने वाली ब्रह्म हत्याएं बिना किसी के हटाए कैसे और कहाँ किस हेतु चली गई हैं। इस प्रकार ब्रह्म हत्या से छुटकारा पाने के कारण वह सोचने लगा। वह राजा हेमकांत ऐसी स्थिति में था कि यमराज के दूत आधम के ये वन में स्थित उस महात्मा हेमकांत को ले जाने के लिए आए और उन्होंने उसके प्राणों को लेने के लिए उसे संग्रहणी नाम का रोग पैदा कर दिया और प्राणों के वियोग से दुखी हुए उसने यमराज के दूत, जो बड़े भयानक थे, जिनके बाल ऊपर ऊपर को उठे हुए थे, ऐसे पुरुषों को देखा। उस समय वह राजा अपने पहले किए गए कर्मों को सोचता हुआ मौन रहा। हे राजन, वैशाख महीने में छाता दान करने से
उसे भगवान का स्मरण हो गया। उसके द्वारा स्मरण किए जाने पर भगवान विष्णु ने अपने मंत्री विष्पक्सेन से कहा कि तुम शीघ्रतापूर्वक जाओ और यमदूतों को वहाँ से हटाओ। वैशाख मास के धर्म के पालन में रत हेमकांत की रक्षा करो। निष्पाप मेरे इस भक्त को उसके पिता के यहाँ पहुँचा दो और उस नगर में जाकर मेरी कही हुई बातों द्वारा उस केतु को समझा दो कि ब्रह्मचर्य आदि से रहित अथवा सभी धर्मों द्वारा त्याग किया गया भी प्राणी यदि वैशाख महीने के धर्म को करता है वह निसंदेह मेरा प्रिय है। उसी पुण्य के प्रभाव से यह शांत, दांत, दीर्घायु और एवं शौर्य आदि गुणों से संपन्न है। गुणों से भी ये तुम्हारा जैसा है, इसलिए इस महाबली को राज्य कार्य भार के लिए रखो अर्थात इसका राज्याभिषेक करो। राजा के लिए आज्ञापित आदेश देकर तथा पिता के वंश में राज्य पर हेमकांत को बैठाकर पुनः मेरे पास आओ। इस प्रकार आदेश पाए हुए उस महाबली विष्पक्सेन ने हेमकांत के पास जाकर और यमदूतों को हटाकर शीघ्रतापूर्वक हाथ से उस राजा के अंगों को स्पर्श किया। भगवत भक्त के हस्त के स्पर्श होते ही क्षण भर में वो व्याधि मुक्त हो गया। उसके साथ ही महात्मा विष्पक्सेन ने भी उसकी नगरी में प्रवेश किया। उन्हें देखकर महाप्रभु कुशकेतु चकित हो गए। भक्तिपूर्वक डंडे की भांति पृथ्वी पर पड़कर सिर से चरणों पर गिरकर प्रणाम किया और परमात्मा के पार्षद उस विष्पक्सेन को अपने घर में ले गए और अनेक प्रकार के स्तोत्रों से स्तुति करके अनेक प्रकार के साधनों से पूजा की। उनके ऊपर प्रसन्न होकर महाबली विष्पक्सेन ने कहा, हेमकांत को उद्देश्य करके पहले भगवान विष्णु ने जो कुछ कहा था वह कुशकेतु को सुनाया। कुशकेतु ने भी सुनकर के अपने लड़के हेमकांत को राज्य पर बिठाकर श्री विष्पक्सेन से आज्ञा लेकर स्त्री सहित वन में तपस्या करने के लिए चले गए। हेमकांत को समझा बुझा एवं उससे पूजा सत्कार पाकर महामना बुद्धिमान विष्पक्सेन भी भगवान विष्णु के पास श्वेत द्वीप में चले गए। उसके बाद हेमकांत ने वैशाख मास में कहे गए कल्याणकारी भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाले धर्म को प्रतिवर्ष किया। ब्राह्मणों का भक्त, धर्म मार्ग में रहने वाला, शांत, दांत, इंद्रियों को जीतने वाला, सभी जीवों पर दया करने वाला, सभी यज्ञों में दीक्षित, सभी प्रकार की संपत्तियों एवं पुत्र पौत्रों से संपन्न होकर सभी सांसारिक सुखों को भोग कर वह विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। पाप रूपी ईंधन के लिए अग्नि रूप सुख से प्राप्त होने वाले योग्य तथा धर्म से लेकर मोक्ष पर्यंत चारों पुरुषार्थों के हेतु कारण सुख से हो सकने वाले एवं बहुत पुण्यों के कारण स्वरूप वैशाख मास के धर्मों के समान अन्य धर्मों की ओर दृष्टि भी नहीं डालनी चाहिए। अर्थात सभी सुखों को देने वाले वैशाख धर्मों को छोड़कर अन्य
धर्मों की ओर प्रवृत्ति करने की भी क्या आवश्यकता है। इस प्रकार से श्री स्कंद पुराणे वैशाख महात्म्य नारद अम्बरीश संवादे छत्र दान प्रशंसनम नाम 10वां अध्याय, ये 10वें अध्याय की कथा भगवान के श्री चरणों में अर्पित करते हैं। बोले वैशाख महात्मा की जय, बोले गंगा मैया की जय।